Hey, second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my EVS class. In last video, I introduced to you your EVS book and teached you your first chapter. जो लास्ट का वीडियो था उसमें मैंने आपको जो आपके EVS की बुक है उसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था. आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो. एंड टुडे वी स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर. जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो मैं आज स्टार्ट करूँगी. तो सेकेंड चैप्टर कौन सा? अवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर. आपने देखा होगा आप सबके पास अपनी अपनी बॉडी है, ठीक है ना. तो अवर बॉडी उसके बारे में हम रीड करेंगे आज. वी ऑल हैव ग्रोन वन मोर ईयर ओल्डर. मीन्स ग्रोन मीन्स क्या होता है? बढ़ना. जैसे आप हर साल बड़े होते जाते हो, ठीक है ना. आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है. पहले छोटे होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, फिर बड़े होते हो और फिर बड़े होते हो. ऐसे बढ़ते बढ़ते आप बूढ़े हो जाते हो. मीन्स ओल्ड हो जाते हो आप बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना. जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, आपके घर में ग्रैंड माँ ग्रैंड पा होंगे, मीन्स दादा दादी. तो आपने देखा होगा कि वो थोड़े से ओल्ड एज के हो जाते हैं. मीन्स वो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं. तो पहले आप सब छोटे होते हो, फिर जवान होते हो, फिर उसके बाद बूढ़े होते हो. तो वी ऑल हैव ग्रोन वन मोर ईयर ओल्डर. मीन्स हम सब एक साल, हर साल एक साल बढ़ते जाते हैं. मीन्स हर एक साल आपका एक साल बढ़ता जाता है. जैसे आप लास्ट ईयर 5 ईयर के थे और इस ईयर आपका बर्थडे आता है तो आप 6 ईयर्स के हो जाते हो. फिर नेक्स्ट ईयर आपका बर्थडे आता है तो आप 7 ईयर्स के हो जाते हो. ऐसे आप हर साल एक एक साल बढ़ते जाते हो. हैज़ द साइज़ ऑफ योर शूज़ चेंज्ड. मतलब क्या आपकी शूज़ की साइज़ चेंज हुई है? तो आपने नोटिस किया है, पहले आप छोटे थे तो आपको छोटे शूज़ आते थे, फिर आप बढ़ते गए धीरे धीरे तो आपको वही शूज़ क्या आते हैं? क्या आपने चेक किया है आपको पुराने शूज़ आते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपको छोटे हो चुके होते हैं. क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही होती है तो अब वो शूज़ आपको नहीं आते हैं. तो आपकी शूज़ की साइज़ धीरे धीरे चेंज होती जाती है. जैसे 5 होती है, फिर 6, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे शूज़ की साइज़ भी बढ़ती जाती है. व्हेन यू ग्रो योर हाइट ऑल्सो इंक्रीजेज अप टू सर्टन एज. इंक्रीज मीन्स क्या होता है? बढ़ना. मीन्स जब आप व्हेन यू ग्रो मीन्स जब आप बढ़ते हो, ठीक है ना. जब आपकी हाइट बढ़ती जाती है तो आपकी हाइट भी साथ में बढ़ती जाती है. इंक्रीज मीन्स बढ़ना, ठीक है ना. तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो आपकी हाइट भी बढ़ती जाती है. अप टू सर्टन एज मतलब कुछ एज तक, कुछ उम्र तक आपकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है ना. जैसे कि आप किसी की हाइट 18 ईयर्स तक बढ़ती है, किसी की हाइट 20 ईयर्स तक बढ़ती है, किसी की 21, किसी की 22, किसी की 17 ईयर्स तक बढ़ती है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में फादर मदर होंगे, ठीक है ना. तो उनकी हाइट अब स्टॉप हो गई है. वो हाइट आप देख रहे होगे कि वो बढ़ नहीं रही होगी अब, क्योंकि एक हद तक आके, एक उम्र तक आके हाइट स्टॉप हो जाती है बढ़नी, ठीक है ना. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो. तो वैसे ही आप अभी धीरे धीरे, आप छोटे हो तो आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, वैसे ही आप एकदम बड़े हो जाओगे. जैसे 18 ईयर्स या 20 ईयर्स के हो जाओगे, ठीक है ना. उसके बाद आपकी हाइट बढ़नी स्टॉप हो जाएगी. ओके. सो अप टू सर्टन एज मतलब कुछ हद तक, कुछ एज तक आपकी हाइट बढ़ती है. यू माइट बी नोइंग वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. मतलब आपको आपके जो वेरियस पार्ट्स हैं, मीन्स अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अलग अलग अंगों के बारे में आपको पता होगा, आपकी बॉडी के, आपके शरीर के. लेट्स रिकॉल. रिकॉल मीन्स आइए हम उसको रिवाइज करते हैं. नेम द लेबल्ड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. मीन्स यहाँ पे देखिए एरो लगा हुआ है, उसके सामने आपको उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं. किड्स, अगर आप बॉडी पार्ट्स नेम भूल गए हो तो आप उसको एज अ होमवर्क, मैं आपको आज का होमवर्क यही दे रही हूँ, आप बॉडी पार्ट्स नेम लिखिए और उसको लर्न कीजिए. ओके. क्योंकि बॉडी पार्ट्स नेम प्रेप में सिखाते हैं, फर्स्ट क्लास में भी सिखाते हैं आपको बॉडी पार्ट नेम. तो आई होप कि आपको बॉडी पार्ट्स नेम आ रहे हों, याद हों. अगर आप फिर भी भूल गए हों तो आप उसको लिखिए और उसको लर्न कीजिए. उसके बाद यहाँ पे आप उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में आप फिल कीजिए. अब यहाँ पे देखिए हेयर, ये क्या है? हेयर. ईयर, ईयर्स नहीं लिखने आपको, ईयर लिखना है क्योंकि एक ही ईयर की तरफ एरो किया हुआ है. अगर 2 ईयर होते तो ईयर्स लिखते आप. ये देखिए लिप्स. यहाँ पे भी देखिए जैसे एक ही होठ की तरफ इशारा किया हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिप. नेक, चेस्ट, स्टमक, नी, आईब्रो, आई, नोज, शोल्डर, आर्म्स, फिंगर्स,
फुट, फुट मीन्स क्या होता है, आपके पाँव का पंजा जो होता है, पाँव का पंजा जिससे आप ऐसे चलते हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फुट। दो है तो फीट बोलेंगे, एक है तो फुट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे फुट, और यहाँ पे टोज, और ये लेग, ये नी। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है, आपके शरीर के जो आंतरिक भाग है, अंदर के जो अंग है, मीन्स आपको पता होगा आपकी बॉडी में है ना कुछ अंदर के जो अंग होते हैं, उसकी वजह से ही आपका पूरा शरीर चलता है, उसकी वजह से ही आपका पूरा शरीर काम करता है। जैसे कि आपके पास ब्रेन है, बट आप ब्रेन को छू नहीं सकते हो क्योंकि वो अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर है। तो जो चीज़, जो शरीर के अंगों को हम छू नहीं सकते, जो शरीर जो के हमारे जो अंदर अंग है, ठीक है ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है, बाहर, बाहर के अंग, मीन्स जैसे कि ईयर्स, आइज, इनको तो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ओके ना, आप उनको टच कर सकते हो। लेकिन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मीन्स जो अंदर के भाग है, उनको आप टच नहीं कर सकते हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, मतलब बाहर के अंग, और इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स अंदर के अंग। तो आपकी बॉडी में काफ़ी तरीके के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। मीन्स आवर बॉडी हैज़ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, मीन्स काफ़ी अलग अलग तरीके के आपके आंतरिक अंग होते हैं। दिस इंटरनल ऑर्गन्स एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ आवर बॉडी मशीन। मीन्स एसेंशियल मीन्स क्या होता है, ज़रूरी, मतलब ये जो आंतरिक अंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर का काम करने के लिए। मीन्स हमारे शरीर को काम करते रहने के लिए वो जो अंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर ऑर्गन स्टॉप हो जाता है वर्क करना, मीन्स कोई भी ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, मीन्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ता है क्योंकि जो उनके इंटरनल ऑर्गन है वो काम करने बंद हो जाते हैं। ओके, सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड ब्रेन। मतलब कुछ जो बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है, हार्ट, हार्ट मीन्स दिल। आपको पता होगा, आपने सबने हार्ट तो बहुत बार ड्रॉ किया होगा, बट आपके शरीर के अंदर हार्ट होता है लेफ्ट साइड पे, तो उसकी वजह से ही आपके पूरे शरीर में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मीन्स वो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, ठीक है ना। लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़े, जिससे आप सांस ले सकते हो, ऐसे अच्छे से सांस ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं लंग्स। स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, आपका पेट के अंदर के जो होते हैं आंतड़े, तो उसकी वजह से आप क्या आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, मीन्स आपका जो खाना होता है वो पचता है। ब्रेन, ब्रेन मीन्स दिमाग, आप सब दिमाग से सोचते हो, काम करते हो, ठीक है ना, उसी से आप एक्शन लेते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिट दिस इंटरनल ऑर्गन्स एट द राइट प्लेस इन द बॉडी। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्गन्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको आपको क्या करना है, जो बॉडी है उसमें आपको फिट करना है, कि मीन्स कहाँ फिट होते हैं ये सारे ऑर्गन्स। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए लंग्स है मीन्स फेफड़े, यहाँ पे ये ब्रेन है, तो लंग्स तो कहाँ पे होते हैं, ब्रेन, ये है हार्ट, और ये है स्टमक। तो यहाँ पे देखिए आपको जहाँ लंग्स आते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं, उससे आप ब्रीथ कर सकते हो। यहाँ पे हार्ट होता है आपके लेफ्ट साइड पे, ये स्टमक है, और यहाँ पे ब्रेन होता है। ब्रेन तो हेड पे ही होता है, मतलब आपका जो हेड है, मतलब सर है, वहाँ पे आपका ब्रेन होता है। ओके, उसी से ही आप सारे एक्शन लेते हो। फॉर दिस राइट द नंबर ऑफ ऑर्गन एट राइट प्लेस इन द बॉडी। मीन्स यहाँ पे जो बॉडी में जहाँ जो पार्ट आता है उसमें आपको उसके नंबर लिखने हैं। जैसे लंग्स आते हैं वहाँ 1, 2, 3, 3, 4 ऐसे करके आपको लिखना है। ओके किड्स, यहाँ पे देखिए सम फंक्शंस आर गिवन हियर, टू विच ऑर्गन्स वुड यू लिंक दिस फंक्शंस। मीन्स यहाँ पे फंक्शंस मीन्स कुछ जो हमारी बॉडी के काम है, जैसे जो हमारा शरीर काम करता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो काम कौन सा ऑर्गन करता है, मीन्स कौन सा अंग करता है, शरीर का कौन सा आंतरिक इंटरनल ऑर्गन वो काम करता है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो पहले आपको हार्ट, लंग, इनकी स्पेलिंग लर्न कर लेनी है किड्स, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखनी है। अब देखिए देखिए, थिंकिंग एंड लर्निंग मीन्स सोचना और लर्न करना, सोचना और याद करना। तो सोचने का काम ये तो आप कहाँ से करते हो, ब्रेन से ही करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेन। पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड मीन्स क्या होता है, रक्त का प्रवाह। मीन्स पूरे शरीर में जो आपका सर्कुलेशन है ब्लड का, मीन्स रक्त का प्रवाह, ये कौन करता है, हार्ट करता है। मीन्स जो आपका दिल होता है वो दिल धड़कता है, ठीक है ना, वो सारा टाइम ये काम करता है, आपके जो पूरे बॉडी में है ना ब्लड सर्कुलेट करता है। तो पंपिंग ऑफ ब्लड कौन करता है, हार्ट।
डाइजेशन ऑफ फूड, मैंने पहले ही बताया था कि डाइजेशन मीन्स खाना पचाने का काम कौन करता है, स्टमक। मीन्स पेट जो होता है वो आपके खाना पचाने का काम करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टमक। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, सांस लेना। तो सांस लेने का काम कौन करता है, लंग्स। लंग्स की वजह से जो होते हैं, लंग्स मीन्स फेफड़ों की वजह से आप सांस अच्छे से ले पाते हो, ब्रीथ कर पाते हो। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट फ्रॉम, देखिए यहाँ पे, टू हेयर, टू सी, टू टेस्ट, टू स्मेल। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑर्गन जो चीज़ करती है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देखिए, टू हेयर मीन्स सुनना, टू सी मीन्स देखना, टू टेस्ट मीन्स टेस्ट करना, टू स्मेल मीन्स सूंघना। मीन्स किसी भी चीज़ की स्मेल करना यानी सूंघना। अब देखिए आइज़ है, तो आइज़ से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखने को क्या बोलेंगे, टू सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सी। ईयर्स है, ईयर्स मीन्स, तो ईयर से आप कानों से क्या करते हो, सुनते हो, तो सुनने को क्या बोलेंगे, टू हियर, तो यहाँ पे क्या आ जाए, टू हियर। टंग, टंग मीन्स जो आपकी जीभ है, ठीक है, उसी से आप किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हो, मतलब किसी भी चीज़ को आप टेस्ट करते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ स्वीट है या कोई भी चीज़ जैसे खट्टी है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तीखी है, तो आप उसे कहाँ से टेस्ट करते हो, टंग से। आपकी जो टंग है उसी से टेस्ट करते हो, ठीक है ना, तो आप टंग से क्या कर सकते हो, टेस्ट। नोज़, नोज़ है तो उसी से आप, जैसे आपकी नाक है उसी से आप स्मेल लेते हो। मीन्स कोई भी चीज़ की आपको स्मेल आती है, मीन्स सुगंध, सूंघना, खुशबू, या किसी भी चीज़ की कोई गंध आती है, तो वो आपको कहाँ से आती है, नाक से ही आती है। तो ऑब्वियसली आप नोज से क्या करते हो, स्मेल करते हो। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टू सी, टू हियर, टू टेस्ट, टू स्मेल। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आपको कितना इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए पिक्चर के साथ, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। जैसे देखो ये लड़की टेस्ट कर रही है, आइसक्रीम खा रही है, तो कहाँ से टेस्ट कर रही है, टंग से। ये स्मेल कर रही है तो नोज से स्मेल कर रही है, फ्लावर की स्मेल इसको कहाँ से आएगी, नोज से। ये लड़की क्या कर रही है, हियर मीन्स गाने सुन रही है, सॉन्ग्स या स्टोरीज कुछ भी सुन रही है लड़की, तो कहाँ से सुन रही है, ईयर से सुन रही है। इसने ईयरबड्स लगा रखा है, ईयरफोन लगा रखा है। ये लड़की देखो बुक पढ़ रही है, मतलब बुक में कुछ देख रही है, ठीक है ना, तो कहाँ से देख रही है, अपने आईज से देख रही है। कितना इजीली आपको एक्सप्लेन किया हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एक्सरसाइज है, सर्कल द ऑड वन। मीन्स आपको जो ऑड वन है, जो अलग से जो चीज़ है उस पर आपको सर्कल करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको देखिए बताती हूँ, नी, हार्ट, एल्बो, फिंगर। अब देखिए यहाँ पे आपको जो नी है, हार्ट है, एल्बो, फिंगर, ये सारे अपने बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मीन्स ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो नी, एल्बो, फिंगर है वो एक्सटर्नल पार्ट है, मीन्स हमारे शरीर में बाहर है वो। और हार्ट जो है वो हमारे अंदर है, मीन्स इंटरनल ऑर्गन है। तो इस हार्ट जो है वो ऑड वन है, मतलब वो इन सब से अलग है, तो हम किस पे टिक करेंगे, सर्कल हार्ट पे। वॉक, राइट, रन एंड जंप। अब देखिए किड्स, अब इसमें आपको यूँ लगेगा कि इसमें क्या ऑड है, तो वॉक, वॉक यानी चलना, राइट यानी लिखना, रन यानी दौड़ना, जंप यानी कूदना। तो ये वॉक, चलना, दौड़ना, कूदना, ये तो सब इक्वल है, ठीक है ना। आप किससे करते हो ये सारी चीज़ें, पाँव से, आपके जो लेग्स है, फुट्स है, उससे आप ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है ना। तो आपके जो लेग्स है आप चलते हो, दौड़ते हो, जंप, लेकिन लिखते थोड़ी ना आप लेग से हो, आप तो हैंड से लिखते हो, अपने हाथों से लिखते हो। तो लिखना है वो अलग हो जाएगा, तो राइट है उस पर अपने क्या करेंगे, सर्कल। ओके, अब यहाँ पे देखिए होल्ड, लिफ्ट, राइट, स्मेल। अब यहाँ पे देखिए होल्ड यानी पकड़ना, कोई भी चीज़ को आप होल्ड करते हो, मीन्स पकड़ते हो। लिफ्ट यानी उठाना, कोई भी चीज़ को यूँ उठाते हो आप। राइट यानी लिखना, और स्मेल यानी सूंघना। तो ये जो सारी चीज़ें तो सेम है, पकड़ना, उठाना, लिखना। तो वो सारी चीज़ें आप किससे करते हो, अपने हैंड से, मीन्स जो आपके हाथ है उससे करते हो, ठीक है ना। लेकिन स्मेल, स्मेल यानी सूंघना, तो आप सूंघते कहाँ से हो, आप अपने नोज से सूंघते हो, ठीक है ना। तो ये अलग है, तो स्मेल पे अपने सर्कल करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो किड्स। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन्स आपको देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो राइट है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, अवर लंग्स, आपको बताती हूँ, अवर लंग्स हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे फेफड़े हैं वो हमें खाना पचाने में मदद करते हैं। डाइजेस्ट फूड मीन्स खाना पचाना।
तो लंग्स तो सांस लेने में मदद करते हैं, लंग्स तो ब्रीथ करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे तो ये गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। मीन्स एफ या फॉल्स आप पूरा लिख सकते हो। तो डाइजेस्ट फूड कौन करता है, स्टमक करता है। वी यूज़ अवर लेग्स फॉर रनिंग, हाँ तो ये तो सही है, हम हमारे लेग्स यूज़ करते हैं, मीन्स जो हमारे पाँव है दौड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो ट्रू है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। वी हियर विथ आवर आइज। हियर मीन्स क्या होता है, सुनना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम अपनी आँखों से सुनते हैं। मीन्स आँखों से थोड़ी ना कोई सुनता है, आँखों से तो देखते हैं, आँखों से तो आप सी कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें तो ये गलत है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट स्मेल थिंग्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि जो अंधा, ब्लाइंड यानी क्या होता है, अंधा इंसान। आपने आई होप के देखा होगा किसी भी अंधे इंसान को, ठीक है ना। तो ब्लाइंड पर्सन मीन्स अंधा इंसान, ठीक है ना कभी किसी ने देखा ही होगा। कैन नॉट स्मेल थिंग्स मीन्स वो है ना, जो चीज़ें होता है वो सूंघ नहीं सकता, इसमें ऐसा लिखा हो। तो बट ये तो गलत है, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन यानी उसकी आंखें नहीं है, उसकी देखने की शक्ति नहीं है, बट सुनने की तो है, उसकी ईयर्स तो है ही। तो ईयर्स है तो ईयर्स है तो सुनने की शक्ति है, और नोज़ भी है उसके पास, तो उसको स्मेल करने की मीन्स सूंघने की शक्ति है उसके पास। ओके, तो उसके पास आंखें नहीं है मीन्स उसको देखने की शक्ति नहीं है, बट सूंघने की और सुनने की तो शक्ति है उसके पास। तो इसमें लिखा है कैन नॉट, मतलब वो सूंघ नहीं सकता चीज़ों को, तो गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ओके किड्स, यहाँ पे देखिए आपकी दूसरी एक्टिविटी, कंप्लीट फॉलोइंग वर्ड्स। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको आपको कंप्लीट करना है, मिसिंग लेटर्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मीन्स ये बाहर का जो कोई बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए एच लिखा और एन लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पे हैंड तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर हैंड आता तो यहाँ पे ए और यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ होता, बट यहाँ पे हैंड तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, चिन। चिन मीन्स आपकी जो दाढ़ी होती है, मीन्स आपकी जो फेस में यहाँ पे दाढ़ी होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं चिन। तो यहाँ पे CHIN, तो यहाँ पे C और I आ जाएगा। रिलेटेड टू थिंकिंग मीन्स थिंकिंग यानी सोचने से रिलेट करता है ये। तो सोचते हम कहाँ से हैं, ब्रेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेन, BRAIN, ठीक है ना, ब्रेन यानी दिमाग। दिस बॉडी पार्ट शेयर्स इट्स नेम अ वर्शिप प्लेस मीन्स जो ये बॉडी पार्ट है उसका जो नेम है हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, वर्शिप प्लेस। वर्शिप प्लेस मीन्स जहाँ हम पूजा करते हैं, पूजा कई जगह। वर्शिप मीन्स क्या होता है, पूजा, मतलब किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्शिप। प्लेस मीन्स जगह, जैसे पूजा की जो जगह होती है, जैसे पूजा की जगह, तो हम पूजा करने कहाँ जाते हैं, पूजा की कौन सी जगह होती है, ठीक है ना, आपको पता है कौन सी जगह होती है, तो हम कहाँ जाते हैं, मंदिर। तो मंदिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्पल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TEMPLE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्पल की स्पेलिंग। ओके, तो टेम्पल जो है वो बॉडी पार्ट ऐसा है जो अपना नाम शेयर करता है, मीन्स अपना नाम बांटता है किसके साथ, वर्शिप प्लेस मीन्स पूजा का जो स्थान होता है उसके साथ अपनी नेम शेयर करता है। अब देखिए टेम्पल, आप बोलोगे कि टेम्पल ये कौन सा बॉडी पार्ट है, तो टेम्पल है ना एक तरीके का बॉडी पार्ट होता है, आपकी जो आपका जो हेड होता है, ठीक है ना, आपके आईब्रो के पास की जो दो जगह होती है, ठीक है, आपके ईयर्स के थोड़ी सी ऊपर और आपके आईब्रो के पास में दो यहाँ पे ऐसे जगह होते हैं, आप ऐसे उसको एक अंगूठे यानी एक थंब और एक फिंगर से, मिडल फिंगर से आप उसको ऐसे टच करोगे ना, तो आपको ऐसे टच होगी, तो उसके जो अंदर होता है वो टेम्पल, तो उसको जो बोलते हैं, तो जो हमारे अंदर की साइड होता है, ब्रेन के अंदर की साइड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पल। तो वो बॉडी पार्ट क्या कहलाता है, टेम्पल। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि टेम्पल कौन सा पार्ट होता है। मैं क्या कह रही हूँ, आई जैसे आपकी दो आईब्रो होती है, ठीक है ना, उसके बाद उसके पास में आपके दोनों साइड जो होते हैं वो होते हैं टेम्पल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स विच यू हैव इन पेयर्स मीन्स आर टू इन नंबर्स। मीन्स आपको क्या करना है, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन्स में मैं आपको ऐसा नहीं, जो एक है सिंगल है वो नहीं लिखना आपको, इसमें क्या लिखना है, जो पेयर्स में हो,
जैसे जैसे आपके हैंड्स है तो वो 2 है, वो पैर में मीन्स जोड़ी में है। लेग है वो भी 2 है, तो वो जोड़ी में। तो नोज़ भी क्या 2 है क्या आपके? नहीं, वो जोड़ी में तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको नोज़ तो नहीं लिखना है। लिप्स है वो भी जोड़ी में है, 2 है। टंग है, टंग तो एक ही है, तो वो आपको नहीं लिखने है। मीन्स जो जोड़ी में आपके पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन में लंग्स हैं वो 2 होते हैं, फेफड़े 2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लंग्स, मीन्स लंग्स की जोड़ी होती है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आप क्या लिख सकते हो? आपको खुद से लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ। आइज़ है वो जोड़ी में 2 है, आइज़, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, तो ये सारी चीज़ें जोड़ी में है, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? राइट नेम्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ योर फेस ओनली। मीन्स आपका जो फेस है, यानी आपका जो चेहरा है, ठीक है ना, पूरा शरीर नहीं, पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ आपका चेहरा। फेस मीन्स आपको पता होगा, आपका जो चेहरा है, आपका जो सुंदर सुंदर आपके चेहरे हैं, ठीक है ना, उसके पार्ट्स लिखने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब उसके जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए, जैसे कि आइस हो गई, आइस, ईयर, नोज, माउथ, लिप्स, आईब्रो, ठीक है ना, चिन, चिक, ऐसे करके आपको 8 पार्ट लिखने हैं ओनली फेस के। उसमें आपको हैंड्स, शोल्डर्स ये सब नहीं लिखना, नेक, लेग, ओनली आपको फेस के पार्ट्स लिखने हैं। और यही आपका होमवर्क है आज का। टू विच ऑर्गन ऑफ योर बॉडी वुड यू एसोसिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज़। मीन्स इन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी हुई है, सारी जो मतलब क्रियाएं दी हुई है, उसके साथ आप अपने शरीर का कौन सा ऑर्गन, मीन्स कौन सा अंग एसोसिएट, मीन्स कौन से अंग से उसको जोड़ना चाहोगे। मीन्स आपके शरीर का कौन सा पार्ट है जो ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है किड्स, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है? चढ़ना। जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर आप चढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे आप माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हो, तो चढ़ना, तो आप किससे करते हो? तो अपने लेग से करते हो आप। लेग की हेल्प से आप ऊपर चढ़ सकते हो, कहीं भी आप ऊपर चढ़ सकते हो, तो कहाँ किसकी मदद से कर सकते हो आप? लेग्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लेग्स। राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिखना, तो आप लिखते किससे हो? तो ऑब्वियसली अपने हैंड्स से लिखते हो, ठीक है ना, तो आप राइटिंग के लिए क्या यूज़ करते हो? अपने हैंड्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? अपने हैंड्स। कोई राइटी होता है, कोई लेफ्टी होता है, कोई बोथ होता है, मीन्स राइट हैंड से भी लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है। लिसनिंग टू म्यूज़िक, मीन्स लिसनिंग मीन्स सुनना, तो म्यूज़िक यानी संगीत सुनना, तो संगीत आप कहाँ से सुन सकते हो? अपने ईयर्स से, तो कानों से आप अपने संगीत सुन सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईयर्स। डाइजेशन ऑफ फूड, मीन्स आपका जो खाना कौन पचाता है? स्टमक, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्टमक। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना, तो सांस किसकी मदद से आप ले सकते हो? नोज़ भी आ सकता है इसमें, और इसमें आपका वो भी आ सकता है, नोज़ की मदद से आप स्मेल कर सकते हो। और ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, तो सांस आप किसकी मदद से ले सकते हो? किसकी हेल्प से ले सकते हो? लंग्स की हेल्प से, ठीक है ना, नोज से भी हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो रियल में जो ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन वर्क करता है वो क्या होता है? लंग्स, तो लंग्स की वजह से आप ब्रीथ कर सकते हो। ओके, आई होप किड्स कि आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन आपको समझ में आ गया हो। ओके, आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ डोंट बॉदर टू आस्क मी, प्लीज़ आस्क मी, आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। ओके किड्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू थर्ड चैप्टर ऑफ योर ईवीएस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।